नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आज हम आप सामने लेके आए हैं स्पेशल पटवारी की तैयारी के लिए। पटवारी की एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाली है, उसके लिए हम आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स लेके आए हैं। सारी पटवारी की एग्जाम आपको यहीं से क्लियर कराई जाएगी, तो जरूर आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे मेन बात पे आते हैं अपन। देखो, अपनों ने स्टार्ट तो कर दिया, पटवारी की तैयारी करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते क्या है, पटवारी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनको सिलेबस ही नहीं पता है कि उसमें पढ़े क्या क्या। बहुत सारे इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक आपको बेनिफिट मिलता है कि इसमें इंग्लिश आती ही नहीं है। क्या नहीं आती है? इसमें इंग्लिश आती नहीं है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो लोग इंग्लिश से डरते हैं ना, उनके लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या आती है, मैथ। सबसे पहले क्या आती है इसके अंदर, गणित, जो कितने नंबर की आती है, 20 नंबर। कितने नंबर की आती है, 20 नंबर। उसके बाद चले अपन अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका हिंदी। हिंदी भी कितने नंबर की आएगी यहाँ पे, 20 नंबर की। चलिए, ये तो दो टॉपिक हो गए। इसके बाद चलते हैं अपन तीसरे टॉपिक पे, या तीसरे सब्जेक्ट पे। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका एमपी जीके। देखो, मध्य प्रदेश पटवारी है, तो एमपी जीके आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एमपी जीके करंट अफेयर्स, इसके साथ में आता है जीएस यानी कि जनरल साइंस। ये भी आपके कितने नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का। देखो, एक चीज ध्यान रखना, आपको 3 सब्जेक्ट्स मिले हैं अभी तक, और तीनों 20-20 मार्क्स के आपके सामने आ रहे हैं। तो अपन चौथे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। चौथा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। कौन सा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का, यानी 20, 40, 60 और 80। अब भैया लास्ट जो बचा है 5वें नंबर का, अब वो आपको भी पता चल गया होगा कि कितने नंबर का आएगा। कौन सा है, पंचायती राज। कौन सा है, पंचायती राज। पंचायती राज ये आपका 5वां सब्जेक्ट है, पंचायती राज व्यवस्था। ये भी कितने मार्क्स का आएगा, 20 नंबर का। आपको एक बात ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये दोनों सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके अंदर से खोद खोद के प्रश्न निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, खोद खोद के प्रश्न निकाले जाते हैं। जैसे गणित की बात कर ले अपन, तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बिना खोदे ही प्रश्न निकाल लिए जाते हैं। क्या किया जाता है, बिना खोदे ही प्रश्न निकाल लिए जाते हैं। चलो देखते हैं भैया, आप पांचों को मिलाकर कितने नंबर हो गए, 100 नंबर। कितने हो गए, तो आपके 100 मार्क्स का तो पेपर आने वाला है। और इसके अंदर आपको एक बेनिफिट और मिलने वाला है, इसके अंदर माइनस मार्किंग उपलब्ध नहीं होती है। क्या नहीं होती है, इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित, और हमारे बीच में है गौरव सर, जो आपको पढ़ाएंगे एमपी जीके, करंट अफेयर, जीएस, या आपको गौरव सर पढ़ाएंगे। मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा। उसके अलावा हमारे बीच में हमारे साथ हैं अभिषेक सर। अभिषेक सर पढ़ाएंगे आपको हिंदी, और पढ़ाएंगे आपको पंचायती राज। ठीक है, ये कौन पढ़ाएंगे, अभिषेक सर। आइए हम चलते हैं सबसे पहले तो गणित की ओर। देखिए, गणित में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले गणित में पढ़ने जा रहे हैं हम नंबर सिस्टम। देखो, गणित का भी मैं चाहूं तो आपको सिलेबस बता सकता हूं गणित में क्या क्या आएगा, लेकिन मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा। अगर मैंने सिलेबस बता दिया तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, हड़बड़ाहट में कहां से स्टार्ट करूं, इसमें अपना समय वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समय वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आइए देखें। देखो, सिलेबस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बहुत हेल्प करेगा आपको। आइए देखेंगे हम आज संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होती क्या है, नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। ये लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नंबर होते कितने हैं। क्या जानेंगे, नंबर होते कितने। तो हम देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितने होते हैं, ये 10 नंबर होते हैं। टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 10। बाकी तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलकर बनाए जाते हैं। लोगों से पूछो कि नंबर्स कितने होते हैं, पता ही नहीं है उनको नंबर्स होते कितने। अपन देखेंगे नंबर्स कितने होते हैं। नंबर्स तो 10 होते हैं, जैसे कि आपको बता दिया मैंने 11 क्या है, 1 और 1 से मिलकर कोरिलेट किया हुआ है। मैंने बता दिया आपको 25, ये 2 और 5 से मिलकर कोरिलेट किया हुआ है। बता दिया 89, 8 और 9 से मिलकर क्या किया हुआ है,
को रिलेट किया हुआ है। ऐसे ही नंबर्स इनफाइनाइट तक है, यानी अपन गिन भी नहीं सकते हैं, इतने नंबर्स हैं, कितने हैं जितने अपन गिन भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर्स में पहला प्रकार क्या है। पहला प्रकार आ रहा है अपना नंबर्स के अंदर प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या आ रहा है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या है जो एक से लगाकर अनंत तक होती है। कहां तक होती है? एक से लगाकर अनंत तक होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, जिसे हम काय से डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम यहां पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक होती है? अनंत, इनफाइनाइट तक होती है। कहां तक होती है? इनफाइनाइट तक। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें कभी भी जीरो को शामिल मत करना, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अब देख लेते हैं भाइयों पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होती है। इसे काय से डिनोट करते हैं अपन? W से डिनोट करते हैं। काय से करते हैं इसे? W से डिनोट करते हैं। इसमें हम आगे जीरो लगा दें, 1 2 3, जहां तक आप लेना चाहो वहां तक ले सकते हो। सारी संख्या क्या होती है? होल नंबर्स, पूर्ण संख्या होती है, जो कि जीरो से स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, अपना एक क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो उसमें लगाइएगा हमेशा जीरो। आइए हम तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, में साइड में हो गया हूं। तो हम देखेंगे तीसरे नंबर पर हम कौन सी संख्या दी जाती है। तीसरे नंबर पर हमें मिलेगा पूर्णांक, इंटीजर। भैया इंटीजर होता क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर होता क्या है। पूर्ण संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें ऋणात्मक संख्या शामिल होती है। कौन सी हो? ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। अब पॉजिटिव संख्या देख लेते हैं, पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होते हैं भैया? 1 2 3 4 5, ऐसे चले जाओ इंफिनिटी तक। एक तो ये हो गया। एक इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस वाले। बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई लोग, नेगेटिव नंबर्स। इसमें -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार इसमें भी आप माइनस इंफिनिटी तक चले जाओ। कहां तक चले जाओ? माइनस इंफिनिटी तक। तो ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना और इसको शेयर कर दो, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, फैला दो, सारी जगह फैला दो, आग लगा दो इस वीडियो से। आओ आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सम संख्या, इवन नंबर। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या ऐसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या होती है? सम संख्या होती है। और देखो इसके बीच में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जैसे आप 4 में से 2 को घटाओगे तो आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा। 6 में से 4 को घटाओगे तो यहां पर भी 2 का डिफरेंस मिलेगा। 8 में से 6 को घटाओगे तो आपको यहां पर भी 2 का डिफरेंस मिलेगा। यानी जहां पर भी आपको 2 के डिफरेंस से क्रमागत चलता हुआ दिखे, वो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? सम संख्या। कौन सी मिलेगी? सम संख्या। और ये जो जितनी भी संख्या है ये 2 से विभाजित होती है। कैसे विभाजित होती है? 2 से। अब इसके बाद चलते हैं अपन ओड नंबर्स। विषम संख्या क्या होती है वो भी देख ले। हमने सम देख ली, अब विषम देख लेते हैं। विषम क्या होती है? विषम देखो, विषम संख्या ओड नंबर्स, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती वह विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या देखना है जो 2 से विभाजित नहीं हो। 1 3 5 7, कौन सी संख्या? 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अगर आप इनको 2 से विभाजित करेंगे, कैसे 2 से विभाजित करेंगे तो कभी भी ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये पॉइंट वाले नंबर्स में आपका आंसर आएगा। कौन से नंबर्स में आएगा आंसर? पॉइंट वाले नंबर्स में। तो ये कौन सी संख्या होगी? जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। देखिए हम बढ़ते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे मैं रफ कर चुका हूं ऑलरेडी। देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भिन्न, फ्रैक्शन, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये 3 संख्या जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2017 में भी इनको काफी बार पूछा गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं भिन्न। भिन्न काय के फॉर्म में होता है? भिन्न होता है P/Q के फॉर्म में। काय के फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में। यानी अपन इसे 2/3 लिख दो, 2/3 लिख दिया। ये भी क्या हो गया? भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया।
लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, q बराबर 0 कभी नहीं होगा। q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 कभी नहीं होगा। ये क्या हो गया? भिन्न फ्रैक्शन। इसके कुछ एग्जांपल दूंगा मैं आपको। 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, 5/7 हो गया, ये तो इसके भिन्न के एग्जांपल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी ऐसा आ जाए 2/0, क्या ये भिन्न है? फ्रैक्शन है? नहीं है। क्या है ये? ना तो भिन्न है ना ही फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है इसकी वैल्यू? इनफाइनाइट। इसे बोलते हैं अपन अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। देखो नॉन डिफाइंड। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, अब देखेंगे इसको सोल्व करें। अगर अपन देख लिया जाए 0 से 2 को भाग दे दो। यार देखो अपन छोटे बच्चे थे तब आपको ये ट्रिक बहुत सिखाई होगी कि अपन इस तरीके से डिवाइड करते थे। अपन देखेंगे कि 0 से 2 को भाग दिया, कितनी बार भाग दोगे? 0 से एक बार दे दो भैया, यहाँ पे 0 आया, फिर बचा दो, फिर 2 बार दे दो भैया, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर बचा दो। यानी आप कितने भी बार करते जाओ, यानी ये कभी भी डिफाइन नहीं है, पता ही नहीं है अपने को कि कैसे डिवाइड करें। तो मन से थोड़ी ना कुछ कर सकते। गणित है, गणित में कुछ भी मन से नहीं होता है। जो किया वो 0 के साथ भी करो और 2 के साथ भी करो। इसलिए क्या है? अपरिभाषित नंबर है। कौन सा नंबर है? अपरिभाषित नंबर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखो। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया 3/5, 5/7, 2/3, 4/7, ये इसके कुछ एग्जांपल है। अब देखेंगे अपन अगला नंबर, भाज्य संख्या। कौन सा नंबर देखेंगे अगला? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होती क्या है? ठीक है, तो भाज्य संख्या देखते हैं अपन। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के नंबर से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी अन्य तीसरे नंबर से डिवाइड हो, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। क्या होती है? भाज्य संख्या। जैसे कि आप देख लो 5 हो गया, ये 5 तो मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूं और 5 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 15 कर दूं तो 15 को 1 से कर सकता हूं, 15 को 5 से कर सकता हूं, 15 को 3 से कर सकता हूं और 15 को खुद 15 से कर सकता हूं। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, ये है अपना 8वां नंबर का प्रश्न। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से भाज्य होती है, खुद से भाग देते हैं उसमें, ठीक है, और 1 से भाग होती है, 1 से डिवाइड होती है, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 5/1, तो ये 1 तो इससे किया और 1 खुद से कर दिया, ये हो गई अभाज्य संख्या। 7/1, ठीक है, 7/7, एक तो 1 से किया, 1 खुद डिजिट से कर दिया, ये हो गई भाज्य संख्या। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अपन अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन कौन संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें, एक तो मैंने लिख दिया 0.5 लिख दिया, एक लिख दिया मैंने 0.53333, ठीक है, एक लिख दिया मैंने 0.1 2 3 4 5 6 7। ये 3 चीजें एक एग्जांपल है, इन 3 चीजों से आप समझोगे। देखो यहाँ पे 0.5 आ रहा है, यानी इसके बाद कोई सा भी डिजिट नहीं आ रहा है, तो ये कौन सी परिमेय संख्या होगी? कौन सी होगी? परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। एक देखते हैं 0.5, 0.5 इसके बाद क्या आ रहा है? 3। कितनी बार है? इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसके साथ कोरिलेट कर दो। इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। क्या लगा दिया? बार। काफी महत्वपूर्ण चीज है, ये बात ध्यान रखना, गणित में बहुत सारी जगह पूछी जाती है बार क्या होता है, ये अपने यहाँ पे बार लगा दिया। अब तीसरी चीज 0.1 2 3 4 5 6 7, ना ही तो मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एक डिजिट ले सकता हूं, इसको मुझे पूरा ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पूरा। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आ गई? अपरिमेय। देखो आपको परिमेय संख्या के तो कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं। 2/3, 3/5, 5/7, ये तो हो गए अपरिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल, सॉरी परिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के। जैसे कि आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण चीज, पाई। पाई की वैल्यू जो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा 3.1412, ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा आपको, यानी काफी लंबी संख्या जा रही है। इसमें भी अपन इसको कोरिलेट नहीं कर सकते, ना ही इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। जैसे आपको इसमें वैल्यू मिल जाएगी, √2 की वैल्यू निकाल लो, ये भी पॉइंट में आ रही है। √3 की वैल्यू निकालो, ये भी बहुत बड़ी पॉइंट में आ रही है, ठीक है। √5 की वैल्यू निकाल लो, ये क्या होगी? सारी
अपरिमेय संख्या। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। फिर देखिए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्राकृत संख्या मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक होती है। इसे अपने को कहां तक लेना है? अभी फिलहाल मैं आपको 5 तक लेकर के एक एग्जांपल दे देता हूं। इसमें से सबसे पहली वाली उठाएंगे धन, आखिरी वाली उठाएंगे बटे 2 करके टोटल संख्या कितनी दिख रही है आपको? यहाँ पे 5 दिख रही है। 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर दो तो 6 बटे 2 गुणित 5 कितना हो गया? 15। कितना आ गया इनका सम? 15। उसी प्रकार हम इसका भी निकालेंगे, जैसे 15 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ये क्या हो गया अपना? इसका सम आ गया। तो ये देखो, आपको ये एग्जांपल दिया था मैंने ताकि आप क्वेश्चन को खुद सोल्व कर सको। इसके लिए देखो अपन क्या लेते हैं, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणित टोटल संख्या। टोटल संख्या या कुल संख्या। देखो, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं होता है। आप अगर इंग्लिश मीडियम में देखोगे तो n/2 ऐसा ही कुछ फॉर्मूला वहां पे बताया हुआ है, तो अपन उसको देख के इसको नहीं करना है, अपन अपने तरीके से करना है। या आपको इससे भी कोई सिंपल तरीका आता हो तो अच्छी बात है। देखो, अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 लेना है भैया, 1 2 3 डैश 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 100। पहला नंबर तो उठाया हमने यहां से 1, इसको सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। पहला नंबर तो उठाया 1, दूसरा उठाया हमने 100 बटे 2। काय से गुणा कर दिया? टोटल संख्या कितनी है आप गिनने बैठोगे? 1 2 3 4, टोटल दिख रहा है 100, 100 से गुणा कर दो। 101 बटे 2 गुणित 100 कितना हो गया? 50। इसका इसमें गुणा कर दो। 5 एकम 5, 5 धाम 50 और 0 की 0। कितना हो गया भैया आंसर? 50 50। सी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर है। अपन उसी के दूसरे प्रश्न की ओर चलते। सेम प्रश्न है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा इन प्रश्न में। और अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को, ठीक है। देखो, अपन अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भैया, प्रथम 60 संख्याओं का ज्ञात करना है। पहली तो ली अपने 1, लास्ट ली अपने 60 बटे 2 कर की 60 से गुणा कर दिया। कितनी संख्या थी? प्राकृत संख्या थी, इसलिए 60 से गुणा कर दिया। 61 बटे 2 गुणित 60 कितना हो गया? जल्दी बता दो। 30। इन दोनों का गुणा कर दो। 3 एकम 3, 3 6 18 और 1 0 की 1 0 लग गई। 18 30। कितना आंसर आया अपना? देखो, इसमें एक चीज और पता लग जाए अगर आपको। क्या पता लग जाए? कुल संख्या अगर पता लग जाए, कुल संख्या अगर पता लग जाए तो आप n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यानी कुल संख्या कितनी दिखी अपने को? 30। 30 का वर्ग कर दो। आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहां पे यूज होगा? सम वाली जगह। कहां पर? जहां पे सम संख्या का पूछा जाए आपसे। क्या पूछा जाए? सम संख्या का पूछा जाए। तीसरा प्रश्न देखना, प्रथम 60 सम प्राकृत संख्याओं का योग। भैया, उसने बोल दिया सम प्राकृत संख्याओं का योग। काय का बोला? सम प्राकृत संख्याओं का। सम संख्या कौन सी होती है तो आपको पता है? 2 4 6 डैश 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 60। कहां तक हो गई? 60 तक। ये कितनी संख्या हो गई? ये हो गई टोटल 30 संख्या। कितनी हो गई? 30। अब देखो कैसे पता चला 30? एक छोड़ दिया, फिर बीच में एक छूटा हुआ है, फिर बीच में एक छूटा हुआ है, 2 के बाद 3 छूटा हुआ है, 4 के बाद 5 छूटा हुआ है, ठीक है। एक छोड़ करके एक डिजिट ले रहे हैं अपन। 2 4 6 8 10 12 14 18 20। अपन इनको गिनने नहीं बैठेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये। सबसे पहले अपन देखते हैं यहां से अपने को क्या बोला था उसने, योग बताना है। योग बताने का सेम तरीका, आगे से उठाया 2, पीछे से उठाया 60, दोनों को प्लस कर दो, बटे 2 करके गुणा करना है। अब यहाँ पे देखो 60 के अंदर एक एक डिजिट छोड़ रखी, इसके अंदर 30 तो आ गई है सम संख्या, 30 आ गई है विषम संख्या। कितनी आ गई? विषम संख्या आ गई 30। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे 30 का गुणा कर दें, कितना हो गया? 60 और 2 62 बटे 2 गुणित 30, इससे काट दें, कितना आ गया? 31। कितना आया? 31। 0 का 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया? 930। कहां दिख रहा है? यहाँ पे 930, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है 930। तो देखो
वीडियो को शेयर जरूर करना, भूलना मत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलो भैया अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है अपना 2 4 6 8 डैश 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 80 योग ज्ञात की थी। देखो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है 2 4 6, यानी कि यहाँ पे दिख रही है आपको सम संख्या। कितनी दिख रही है? सम संख्या। देखते हैं अब सम संख्या क्या क्या है यहाँ पे। 2 4 6 डैश 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 80। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, सबसे प्रथम संख्या को लेंगे, उसके अंदर प्लस करेंगे आखिरी संख्या को, इनको बटे 2 करेंगे और गुणा कर देंगे टोटल संख्या से। अब भैया यहाँ पे सम संख्या है, तो इसमें से 40 तो क्या है? सम है। 40 क्या है? विषम है। क्या है? विषम। कितनी संख्या है? 40 40। तो अब यहाँ पे कितनी ले ले? सम संख्या लेना है तो 40 आ गई। कितनी आ गई? 40। 80 और 2 82 बटे 2 गुणित 40। 2 से काट दे, कितना आएगा? 41। 0 का 0, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1640। कितना उत्तर आया? 1640, जो कि हमारा बी वाला उत्तर एकदम करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर ये आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है। देखो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रथम 60 विषम संख्या होगा। भैया आप लोगों ने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा है सम संख्या का, लेकिन विषम का नहीं देखा है। इस बार विषम संख्या क्या बोल रही? प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या 1 3 5 7, और ये देश 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 कहां तक ले गया अपने को? 60 तक। लेकिन 60 तो सम संख्या है ना यार, तो अपन यहाँ पे क्या कर दें, इससे पहले एक संख्या ले लेते हैं 59। क्या ले लिया अपने 59। तो इसके अंदर देखो सम कितनी आ रही है और विषम कितनी आ रही है। इसके अंदर कितनी आ रही है? सम 30 सम आ रही है और 30 विषम आ रही है। टोटल तो आपको पता लग गया। क्या लग गया? पता लग गया टोटल। आइए देखते हैं कितना होगा। पहली संख्या आई है 1, दूसरी आई 59 बटे 2 का गुणा कर दे 30 के साथ, 60 बटे 2 गुणित 30। इससे इसको काट दिया 30, 30 का गुणा 30 के साथ कर दे, 3 तिया 9, 2 0 का 2 0। कितना उत्तर आया बी का? 900। अब चलते अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोला, जल्दी से इसको उतार देना यार, नोट साथ में ही बनाते जाओ, ताकि आप जब पढ़ो रिवीजन करो तो दिक्कत नहीं आए। या रिवीजन करने में दिक्कत आए तो हमारी वीडियो को वापस ओपन करें, देखें, ठीक है। इसीलिए आपको बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपको हर एक सेकंड में नई वीडियो मिलेगी। सॉरी, हर एक सेकंड में नहीं, हर एक दिन में नई वीडियो मिलेगी, ठीक है। अपन देखते हैं अब आगे का। 1 3 5 7 119 का योग ज्ञात कीजिए। 1 3 5 7 119 का योग ज्ञात कीजिए। 1 3 5 7 डैश 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 119। देखो 119 आ रहा है, एक बढ़ा लें, कितना हो गया? 120। अब पहली संख्या तो 1 ले। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, विषम संख्या है सारी। कितनी है? विषम है। 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, एक एक डिजिट फिर छूट रही है बीच में। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं सबसे पहले, दूसरी लेंगे अपन 119 बटे 2। अब देखो यहाँ पे टोटल संख्या कैसे पता लगाएंगे। 119 से नहीं देखेंगे अपन टोटल, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगी। अपन देखेंगे 120 से। 120 से देख लेते तो 60 तो हो गई सम संख्या, 60 हो गई विषम संख्या। क्या हो गई? विषम संख्या। तो यहां पर गुणा कर दे 60 का, 120 बटे 2 गुणित 60, काट दो, 60 आ गया। कितना आया? 60 का वर्ग 3600। कितना आया? 3600, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कौन सा चल रहा था? 6 नंबर का चल रहा था, क्योंकि सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अब देखो भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 7वें नंबर का प्रश्न। 7वें नंबर का प्रश्न है अपना 21 22 23 24 डैश 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 75। अब देखो यहाँ पे ना तो आपको एक से दी है, ना ही आपको बोला है कि प्राकृत संख्या है, ना ही आपको बोला है कि विषम संख्या है, ना ही आपको बोला कि ये सम संख्या है। चलो देख लेते हैं इसको। 21 22 23 24 अपने को यहां से कहां से स्टार्ट करना है? 1 2 3 4, ये कुछ नहीं लिखा, इसने स्टार्ट किया है 21 से। कहां से स्टार्ट किया? 21 22 23 डैश 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 75। तो इससे पहले कितनी संख्या छूट रही है? 20 संख्या। कितनी छूट रही है? 20। तो इसका सम कैसे निकालें? 75 में से 20 को घटा दो, 55 आ गया। कितना आ गया? 55 आ गया। तो देखो पहली संख्या तो आपको यहाँ पे 21 दिखेगी, आखिरी दिखेगी आपको अंतिम संख्या 75। प्लस कर देते हैं और 2 से भाग करके
55 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये सारी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या, ना ही तो सम है ना ही विषम है। ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। देखते हैं इसका धन करते हैं, प्लस करते हैं। 5 और 1 6, 7 और 2 9 बटे 2 गुणित 55, कितना मिला 55। 2 से डिवाइड कर दे इसको, 96 को 2 से करते भैया 4 बार में 8 आता है, 1 बचा, 2 8 16, कितना आया 48 गुणित 55। भैया ये तो हो गया, जो देखना था वो सब कुछ हो गया। अब इसका गुणा करना, अब गुणा करने में भी लोगों को दिक्कत आती है। चलो गुणा करना सीखते हैं अपन। 48 और 55 का गुणा करें, 8 और 5 जो तो हो गया 40, कितना हो गया 40 का 0, 4 लग गई केरी, 5 चौके हो गया 20, 8 और 5 जो हो गया 40, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 60, और 4 ये हो गया 64 का 4 बचा 6, 5 चौक हो गया 20, 20 और 6 हो गया 26, कितना आ गया अपना उत्तर 2640, जो कि आपको सी वाला देखने को मिलेगा। कितना आया 2640। तो आइए अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, आखिरी के 3 प्रश्न और बचे हैं तो इनको कर लेते हैं, फिर अपनी वीडियो कल देखने को मिलेगी आपको। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। चलो आगे के देख लेते हैं अपन। 31 32 33, 8वां प्रश्न चल रहा है ना। डेश 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 60 का योग ज्ञात कीजिए। भैया आप उसने 31 से ले लिया, संख्या तो प्राकृत है, लिया कहां से 31 से। देख लेते 31 32 33 डेश 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 60। अब भैया इसमें देखो सम कितना होगा, कितना होगा सम 60 नहीं, 60 तो होगा पर उससे पहले उसने 30 संख्या नहीं ली है, तो 60 में से 30 माइनस कर दो, सम आ गया अपने पास 30। कितना आ गया 30। अब देख लेते पहली संख्या 31, लास्ट संख्या है 60 बटे 2 गुणित 30, 60 और 31 हो गया 91 बटे 2 गुणित 30। 2 से 30 को काट दिया 15 बार में, 15 दूना 30, कितना बचा 51 गुणित 15, 15 एकम 15 का 5 बचा 1, 15 नमक 135 और 1 136, कितना आ गया 136। तो अपना उत्तर कितना आया, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है 1365। इसी प्रकार अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अपना 10 12 14 16 डेश 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 60 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दे रखा आपने को ऑप्शन 910 900 810 850। देखो ये सारे सिंपल प्रश्न हैं, आप सभी कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी कोशिश नहीं करते हो, कभी भी कोशिश नहीं करते हो करने की। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो देख लो इनको, देख लेते अपन 10 12 14। उससे पहले भी देखो सम संख्या चल रही है, तो 2 4 6 8 10 12 14 डेश डेश डेश। कहां तक बोला आपने को भैया 60 तक बोला, 60 तक ले लें। आपने क्वेश्चन में दिया है अपने को 10 तक। अब पहले तो 60 के अंदर से अपन देख लेते हैं सम कितनी विषम कितनी। 30 संख्या तो सम है, 30 संख्या विषम है, यानी अपने को टोटल मिल गया 30। कितना मिल गया 30। सबसे पहले तो नंबर लेंगे अपन 10, प्रथम नंबर 10, द्वितीय नंबर लेंगे, ये चल रहा है 9वें नंबर का प्रश्न भाई लोग। कितने नंबर का प्रश्न 9वें नंबर का 10, अंतिम लेंगे 60 बटे 2। अब गुणा 30 के साथ नहीं करेंगे, 30 के साथ नहीं करेंगे क्योंकि आगे 4 डिजिट छूट रही है। तो गिनी लो कितनी है 1 2 3 4, 30 में से 4 को माइनस कर दो, कितनी हो गई 26। 10 और 60 70 बटे 2 गुणित 26। देखो एक चीज और, कभी भी जिसके पीछे 0 है उसको डिवाइड मत करना, जिसके पीछे 0 नहीं है उसको डिवाइड करो, जिसके पीछे 0 नहीं है उसको डिवाइड करो। 26 को कर दें, कितना आ गया 13, 0 का तो 0, 7 या 21 का 1, 2 बचा 7 एकम 7 और 2 9। कितना उत्तर आया अपना 910। कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 910। चलो भैया ये समझ में आया, तो अपन आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है आपका, देख लेते हैं भैया। आज का आखिरी प्रश्न है आपका 28 30 32 34 80 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर भी सम संख्या दे रखी है अपने को। क्या दे रखी है सम संख्या। देखिए स्टार्ट कहां से हुई है 28 से। इससे पहले भी बहुत सारे सम संख्या आती है ना 2 4 6। अपने को डेश डेश 28 से स्टार्ट की है अपने को, सॉरी 28 30 32 यहां से स्टार्ट की और कहां तक ले गए अपन 80 तक ले गए।
अब 80 के अंदर सम और विषम पता होगा आपको, अभी अपनों ने पहले किया है। 40 सम होती है, 40 विषम होती है। कितनी होती है? 40 सम होती है और 40 विषम होती है। जरूर ध्यान रखना है बात। 40 तो हो गई सम, 40 हो गई विषम, हो गई 40 सम विषम। अब देख लेते हैं यहां से पहले अपनों ने कितनी संख्या छोड़ी है और यहां से अपन कितना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम नंबर तो आ गया 28, आखिरी नंबर आ गया 80, भागित कर दिया 2 से। अब भैया इससे पहले अपन 26 संख्या छोड़ चुके हैं। कितनी? 26 हो गई सम और 13 हो गई विषम। क्या हो गई? कितनी हो गई? 13 हो गई विषम। तो यहां पर क्या लेंगे अपन? अब 40 में से 13 को माइनस कर दो, कितना आया? 27। तो गुणा इसका किसके साथ कर दे अपन? 27 के साथ कर दे। ये अपनी टोटल संख्या निकल गई कि 28 से 80 तक टोटल कितनी संख्या है? 27। 80 प्लस 28 होता है 108 बटे 2 गुणित 27। 2 से 108 को काटा तो 54 बार में काट दिया। कितनी बार में काट दिया? 54 बार में। देखो दोस्तों गर्मी बहुत है तो गर्मी का ध्यान रखना और गन्ने का जूस जरूर पीते जाना हमारी वीडियो को देखते हुए। चलो 54 गुणित 27, 54 गुणित 27, 7 चौका तो 28 का आ गया 8। यहां से ऐसे किया इस प्रकार, 7 और 5 हो गया 35, 4 गुना हो गया 8, हो गया ये 43। यहां से 7 चौका 28 आया था, 2 केली बची थी, 43 और 2 हो गए 45 का 5, फिर से 4 केली बच गई, 5 गुना 10, 1458। कितना आया? 1458। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, एक बार ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके सामने जल्द ही अगली वीडियो लेके आएंगे। आपको हमारी अगली वीडियो कल मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी कल, ठीक है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या करना ना भूले? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।